हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब के सदस्यता के रद्द करने के बारे में बातें हो रही है। ये क्या है पूरा डिटेल उसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म हो गई है और अगर ऐसे ही रहा, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट या कोई बयान या कोई हक़ या कोई फ़ैसला उनके फेवर में या उनके हक़ में नहीं रहा तो वो अगले 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब मज़े की बात यह है दोस्तों कि AIMIM पार्टी ने भी जो है एक नोट जारी किया है और उसके अंदर बहुत सारे बिंदु जो है, बहुत सारे पॉइंट जो है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। नोट में साफ कहा है इम्तियाज़ जलील साहब ने कि मुझे किसी भी तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस से हमदर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जो विधायकी या उनका जो MP का जो सदस्यता ख़त्म किया गया है वो गलत है, क्योंकि ऐसे ही किसी को भी या किसी तरीके से जो है उनको जो लोकतंत्र से दूर नहीं रखा जा सकता। आज़म खां के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आज़म खां की भी सदस्यता या विधायकी जो है वो चली गई, सदस्यता ख़त्म किया गया। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की भी जो है सदस्यता वो भी ख़त्म किया गया। कितने लोगों ने आवाज़ उठाया, क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ। अगर उस तरीके से या उन चीज़ों से सबक सीखते दोस्तों तो शायद राहुल गांधी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब हुआ ये कि आज़म खां और अब्दुल्ला आज़म के बारे में 2-4 लोगों ने बातें की, लेकिन किसी ने भी पुरज़ोर तरीके से या यूँ कह सकते हैं कि जितने भी विपक्ष में नेता या पार्टियां थी सब एक साथ आकर इस चीज़ को अगर विरोध करती, प्रोटेस्ट करती तो शायद वो आगे किसी का भी सदस्यता के बारे में ज़रूर 2 बार या 4 बार सोचती। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ यही हुआ। जबकि अगर मैं आपको बता दूं कभी भी कहीं पर भी किसी तरीके की कोई चीज़ें होती थी। अब एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर गोली चली थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो रहा था। वहाँ के टोल गेट पर ही जो है बहुत क्लोज से, बहुत करीब से एक आदमी ने जो है उनको 2 फुट के लगभग आस पास से जो है उनके ऊपर गोली दागी गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, कितने कांग्रेस विधायकों ने या कितने कांग्रेस पार्टियों ने जो है इनको सपोर्ट करने की कोशिश की थी या इनको इस तरीके का एक साथ आने की कोशिश किया था कि नहीं यह MP है और इस तरीके के MP के ऊपर घटना किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों ने मजम्मत किया था, कितने क्या हुआ था उसका परिणाम, कुछ नहीं हुआ था। 2-4 बातें लोगों ने कही, फिर ख़त्म हो गया। लेकिन इसी तरीके से आज राहुल गांधी के साथ हुआ तो इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न वो खुद है। उनकी जब ये कार्यकाल रहा था, उनकी जब शासन रही थी कांग्रेस की, तो क्यों आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही जाने दिया। बहुत सारे बड़े बड़े क्राइम करने वालों लोगों को भी आपने बहुत ही आसानी के साथ जाने दिया, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब वही लोग आपके ऊपर कर रहे हैं तो शायद एक तरीके का ये सबक है। लेकिन खैर कुल मिलाकर मैं बात ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर आपका जिस राज्य में आपकी सरकार है वहाँ पर भी क्या होता है। कर्नाटक की अगर हाल ही की बात करते हैं दोस्तों कि मुस्लिम जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म कर दिया BJP के द्वारा। क्या हुआ वहाँ पर, कांग्रेस क्यों नहीं आगे आ रही है, क्यों उस तरीके को, उस नीति को ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। लेकिन खैर कुल मिलाकर ये जो दिन है, ये दिन देखना पड़ रहा है या BJP इतनी मजबूत जो हो गई है दोस्तों हर जगह पर, हर राज्य में या पूरे भारत लेवल पर, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है और उसी चीज़ को उसको भुगतना भी पड़ रहा है। आपने जिसे बहुत हल्के में लिया या जिससे आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, आज वही आपके ख़िलाफ़ ऐसा काम कर रहा है। लेकिन BJP के ही कुछ लोग, कुछ सपोर्टर्स जो है अब वो ये कह रहे हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ गया है, उनका हौसला इतना बढ़ गया है कि जब राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कर सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सदस्यता को भी ख़त्म करने की वो लोग मांग कर रहे हैं, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग जो है कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनकी भी सदस्यता जानी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष में हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे छोटी पार्टियां हो, चाहे बड़ी पार्टियां हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए, सबको विरोध करना चाहिए, सबको ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये किसी भी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके की घटना या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आज अगर राहुल गांधी है तो कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। इससे जो है लोकतंत्र ख़तरे में आ जाएंगे, इससे जो है संविधान ख़तरे में आ सकते हैं।